भगवान के 24 अवतार हैं। कौन कौन सी अवतार? भगवान नारायण ने समय समय पर अनेक अवतार धारण किए और अनेक अवतारों से अनेक लीलाएं की, अनेक लीलाएं। सनकादि बने, बाराह बने, नारद जी, नर नारायण, कपिल देव जी, दत्तात्रेय जी, ऐसे 24 अवतार भगवान। ये जो हमने दोहा गाया, इस दोहे में पूरे 24 अवतारों के नाम हैं। कोई आपसे पूछे कि भगवान के 24 अवतार कौन कौन से हैं, तो यह दोहा आप पढ़ लीजिएगा, इसमें 24 अवतारों का उल्लेख है। भगवान के हर अवतार के पीछे एक कारण था, एक उद्देश्य था, एक हेतु था। जब भगवान इस धरती पे आए तो भगवान को वेद व्यास जी बनकर भी आना पड़ा, ताकि वो वेदों को सरल कर सकें। वेदों की सरलता ही पुराण है और पुराणों के माध्यम से वो अपनी बात हम सब तक पहुंचा सकें। इसलिए व्यास जी ने 17 पुराण लिखे, पर 17 पुराण लिखने पर भी कोई फायदा नहीं। व्यास जी का मन उदास ही था, चित्त में अशांति थी। तब नारद जी एक दिन कीर्तन करते हुए आए, नारायण नारायण। नारद जी ने देखा व्यास जी उदास हैं। क्या हुआ महाराज, आप उदास हैं? क्या बताएं, हमने 17 पुराण लिखे हैं पर शांति नहीं मिली। क्यों शांति नहीं मिली? नारद जी ने कहा, आपने अभी तक भगवान की दिव्य मधुर बाल लीलाओं का वर्णन नहीं किया, इसलिए आपको शांति नहीं मिल रही है। आप भागवत की रचना कीजिए, भगवान की दिव्य बाल चरित्र लीलाओं का सुंदर सा वर्णन कीजिए, आपको शांति मिलेगी। व्यास जी ने कहा, मैं किस आधार पर लिखूं? तब नारद जी ने व्यास जी को भागवत सुनाई 4 श्लोकों की। यह भागवत सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, और नारद जी ने व्यास जी को क्या सुनाया? अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सत्परम। हे भगवान, भगवान नारायण ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि जब इस संसार में कुछ नहीं था तब मैं था। अब आप कहते होंगे, महाराज जी ये संसार कैसे बना, किसने बनाया, कब बनाया? जब हम नहीं थे तब भी भगवान थे, जब हम नहीं रहेंगे तब भी भगवान रहेंगे। जब कुछ नहीं था तब भगवान थे, जब कुछ नहीं रहेगा तब भी भगवान रहेंगे। कैसे? सुनो, जैसे आभूषण बनने के पहले आभूषण में लगा हुआ गोल्ड सोना ही था, आभूषण बना तो भी वो सोना ही है, और आभूषण जब आप भट्टी पे डाल देंगे तो आभूषण का आकार तो मिट जाएगा, पर सोना थोड़ी मिटेगा। आभूषण का आकार नष्ट होता है, गोल्ड स्वर्ण नष्ट नहीं होता। उसी तरह जब कुछ नहीं था तब ईश्वर था, जब सब कुछ है तो भी ईश्वर है। आभूषण नहीं थे तो भी सोना था, आभूषण हैं तो भी आभूषणों में सोना ही है, और आभूषण नहीं रहेंगे तो भी सोना ही रहेगा। उसी तरह जब ये अंगूठी नहीं थी तब ये सोना था, अंगूठी है तो भी सोना है, और अंगूठी जब नहीं रहेगी तो भी सोना तो रहेगा। उसी तरह जब संसार नहीं था
तब कृष्ण छे संसार, कृष्ण ही संसार बने, और जब कुछ नहीं रहेगा एक कृष्ण शेष रहेगा। इसीलिए परमात्मा ही सत्य है, संसार सत्य नहीं है, आप और हम सत्य नहीं हैं। प्रिय भक्तों, नारद जी के दिव्य ज्ञान से व्यास जी ने, नारद जी ने कहा मैंने संतों की बड़ी सेवा की पिछले जन्म में, मैं दासी पुत्र था, मैं संतों की बहुत सेवा करता था। आज मैं आप लोगों को बताऊं, आपने यदि अपने जीवन में संतों की सेवा और ब्राह्मणों की सेवा की है तो आपके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। इसलिए संतों की और ब्राह्मणों की सेवा करते रहिएगा। और इनकी सेवा कोई ज्यादा महंगी नहीं है। आप तो संतों को पेट भर भोजन करा देंगे तो ही संत प्रसन्न हो जाते हैं, और ब्राह्मणों को भोजन करा के बढ़िया सी दक्षिणा दे देंगे, बढ़िया खुश हो जाएंगे, आशीर्वाद देंगे। सम्मान कीजिएगा, इनका आदर कीजिएगा बस। नारद जी कहते हैं मैंने संतों की बहुत सेवा की। अच्छा, मैं भी संतों की सेवा का परिणाम जानता हूं। जब मैं छोटा था तब मैं सोचा करता था, जब मैं अयोध्या गया पढ़ने के लिए, और जब हम अयोध्या गए, ये हविंग सी आ रही है बेटा। जब हम अयोध्या गए और वहां पर हम संतों के बीच में रहे, संतों की सेवा करते रहे, संतों के चरण दबाते रहे, तब हमारे मन में ये भाव कभी आया कि क्या हम संतों की सेवा कर पाएंगे। हम संत निवास में रहकर पढ़ते थे, संतों के बीच में, अयोध्या वृंदावन हर तीर्थों में आज भी संत हैं, और संत लोगों के रहने के लिए संत निवास थे। हम भी वहां रहकर पढ़ते थे और संतों की सेवा करते थे। तभी मेरे मन में विचार आया कि हम भी एक संत निवास बनवाएंगे बिहारी जी के चरणों में, और वहां संत लोग रहेंगे, भजन करेंगे, हमें कितना अच्छा लगेगा। जब इन संतों के वहां रहने की, खाने की व्यवस्था होगी और वो भजन करेंगे, संत तो सुबह से शाम तक भजन, भगवान का उनका कोई काम है ही नहीं भगवान के सिवा, भगवान के लिए ही तो साधु बने हैं। इन संतों की सेवा, नारद जी बोले मेरे गांव में कुछ संत आए, मैंने खूब सेवा की, और संतों की सेवा का परिणाम यह हुआ कि मैं दासी पुत्र था, संतों की सेवा के फल से मैं ब्रह्मा का पुत्र हो गया। ये संतों की सेवा का प्रभाव है। इसीलिए हम सोच रहे हैं कि आप लोग भी संतों की सेवा करें। कैसे संतों की सेवा कर पाएंगे हम वृंदावन में? इसके लिए आप भी जुड़ सकते हैं। संत निवास बनाने के लिए जगह हम चाह रहे हैं, जगह देख रखी है। आप भी 1 गज भूमि 2 गज भूमि का योगदान संत निवास के लिए कर सकते हैं। आप भी संत निवास, जहां संत रहकर भगवत चिंतन करें, इस प्रकल्प से आप जुड़ सकते हैं। कोई भी संत फुटपाथ पर ना सोए, ऐसा प्रयास है दास अनिरुद्ध का। आप भी इस अच्छे कार्य, पुनीत कार्य से जुड़कर, संतों की सेवा से जुड़कर अपने धन को पावन कर सकते हैं। संत निवास के लिए 1 गज भूमि, 2 गज, 5 गज आपकी सामर्थ्यता के अनुसार सहयोग कर सकते हैं। अन्य क्षेत्र में संत लोग तो अन्न प्रसाद हजारों संत पाते ही हैं, बस रहने की छाया संतों को भी चाहिए, सो उसके लिए प्रयास है। आगे हरि इच्छा। नारद जी कहते हैं मैंने संतों की, मैं जानता हूं कि संतों की सेवा का फल क्या है। कोई व्यक्ति सच्चे भाव से कर बस ले सेवा, देखना तकदीर और तस्वीर बदल जाती है। दान करने से व्यक्ति की समृद्धि तो निश्चित होती है, और संतों का आशीर्वाद मिल जाए,
भजनानंदी संतों का फिर क्या कहना। ये वही संत हैं जो आने वाले संकट को भी टाल देते हैं। पता नहीं इन फक्कड़ों में कौन सा संत उच्च कोटि का साधक संत हो, कौन जानता है। इसलिए सबकी सेवा करो, सब में ही ईश्वर की सेवा है। नारद जी बोले मैं दासी पुत्र था, भजन के प्रभाव से मैं ब्रह्मा का पुत्र हो गया। ये भजन का प्रभाव है। श्री व्यास जी महाराज ने अब नारद जी के कहने पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा स्टार्ट की, शुरू की। भागवत में कहां से शुरू किया व्यास जी ने, वो जरा समझिएगा। व्यास जी ने भागवत को महाभारत से स्टार्ट किया। महाभारत 99 कौरव मारे जा चुके हैं। एक दुर्योधन मृत्यु की सैया पर लेटा है। कब मौत आ जाए कोई नहीं जानता। मौत आ जाती तो मैं मर जाता, ऐसा दुर्योधन बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहा है। बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहा है, मौत आ जाती तो मैं मर जाता। पर पापी व्यक्ति को जल्दी मौत भी तो नहीं आती, जल्दी से मौत नहीं आती। मौत तो नहीं आई। गुरु द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा आ गए और उन्होंने कहा बताइए क्या इच्छा है। दुर्योधन ने कहा मेरी एक इच्छा है, मैं पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता हूं। अश्वत्थामा चल पड़े पांडवों को मारने। शायद भूल गए हैं कि जिनके रक्षक भगवान हैं उन्हें आप क्या मारेंगे, है ना। पांचों पांडव सो रहे थे बढ़िया खर्राटे देकर। तभी भगवान समझ गए मेरे भक्त पर संग। देखिए जब आप भगवान में समर्पण करते हैं तो भगवान ही फिर आपकी फिक्र करते हैं, आपकी चिंता करते हैं। जब आप भगवान को समर्पण कर देंगे, सब कुछ सौंप देंगे, तो फिर आपकी चिंता भगवान की चिंता हो जाएगी। आप क्यों करेंगे चिंता? आपको क्या जरूरत है चिंता करने की? आप तो आनंद से सोइए। पांचों पांडव सो रहे हैं और पांचों पांडवों के बदले भगवान चिंता कर रहे हैं। मेरे भक्त पर संकट आ रहा है, भक्त पर संकट आ रहा है। हाँ, पर अर्जुन की अच्छी बात यह थी कि उन्होंने भगवान से रिश्ता बना लिया। क्यों घबराऊं मैं, श्याम भरोसे मैं निश्चिंत रहूं, क्योंकि मैं तो श्याम पे आश्रित हूँ। श्याम चरण में पूर्ण समर्पित हूँ, इसीलिए मैं सदा सुरक्षित हूँ। जब भगवान के चरणों में आप समर्पित हो जाएंगे तो कभी कोई बाधा आएगी ही नहीं, और आएगी तो भगवान बैठे तो हैं। पांचों पांडव गहरी नींद में सो रहे थे। भगवान चले गए जगाने। अरे अर्जुन उठो, भीम भैया उठो, युधिष्ठिर भैया उठो। सब उठाया। अरे आप सो रहे हैं। उठाकर भगवान बहाने से दूसरी जगह ले गए। खाली बिस्तर पर द्रौपदी के 5 बच्चे आकर सो गए। अश्वत्थामा ने 5 बच्चों को, द्रौपदी के 5 बच्चों को पांडव समझकर पांचों का सिर काट दिया। दुर्योधन के सामने ले गया द्रौपदी के 5 बच्चों को। देख मित्र, मैंने आपकी इच्छा पूरी कर दी। आपकी इच्छा थी ना पांडवों को मरा हुआ देखना। ये देखो 5 पांडव। दुर्योधन ने ध्यान से देखा, मित्र ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं। आपने तो हमारा वंश ही नष्ट कर दिया।
दुर्योधन पहले प्रसन्न भये कि पांडव मर गए, बाद में दुखी भये कि पांडव नहीं पुत्र हैं। उसी सुख और दुख की संधि में दुर्योधन की मृत्यु हो गई। 5 बच्चे मारे गए। द्रौपदी मां बड़ी दुखी हो गई। बच्चों की हत्या कर दी दुष्ट अश्वत्थामा ने। अबोध बालकों को मार डाला। इसलिए कहता हूं, चींटी को भी मारने के पहले विचार करना कि चींटी आप मार रहे हो, इसको मारने से आपका क्या फायदा है, क्यों मार रहे हो। किसी को सताना मत, सताओगे पछताओगे। रावण बहुत बलशाली था। यदि रावण अपने शक्ति का सदुपयोग करता तो बताओ रावण ही भगवान बनकर पूजता कि नहीं। पर रावण अपने शक्ति का दुरुपयोग किया, सो आज गली गली पुतले जलाए जा रहे हैं। रावण भी सोने की लंका में रहता था, क्या कमी थी। पर रावण अपनी शक्ति से लोगों को सताता था, साधु संतों को परेशान करता था। अपनी शक्ति का बल दिखाकर किसी भी स्त्री को चुरा कर ले आता था। कुछ भी अनाचार अत्याचार गलत हो रहा है, रावण ध्यान नहीं देता था। गलती कितनी करोगे, कभी तो घड़ा भरेगा। रावण जैसों का घड़ा भर गया तो हमारी और आपकी क्या हैसियत। इसलिए सदा अपनी शक्ति अच्छे कामों में खर्च करो, अपना धन अच्छे कामों में खर्च करो, अपनी ऊर्जा एनर्जी भगवत प्राप्ति में लगाओ। प्रिय भक्तों, दुर्योधन की मृत्यु के बाद माता द्रौपदी रोने लग गई। मेरे 5 बच्चे मारे गए। अर्जुन ने तुरंत कृष्ण को सारथी बनाया और चले पांडवों अश्वत्थामा को पकड़। अश्वत्थामा भाग रहा। भगवान ने रथ सामने खड़ा किया। द्रौपदी अर्जुन का रथ सामने पकड़ लिया अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन दौड़कर कृष्ण की शरण में आकर कहने लगे, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा त्वमेको दह्यमानानामपि वर्गोऽसि संसृते। पाहि पाहि महायोगिन। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर के कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। ये अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र मार डालेगा। भगवान ने कहा आप भी चलाइए ना ब्रह्मास्त्र। देखिए भगवान कितना बढ़िया रास्ता बताते हैं, पर अब कोई उस रास्ते पे चले ही ना तो भला भगवान की क्या गलती है। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो भगवान ने अर्जुन से कहा तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। इसका सही अर्थ जानते हैं? भगवान यह कहना चाहते हैं, आज देखो मार्केट में कंपटीशन है, हर बिजनेस में, हर व्यापार में, किराने की दुकान में भी लोग कंपटीशन। आपके सामने वाला ही किराने की दुकान खोल के बैठ जाता है। जब आपकी दुकान अच्छी चलने लगती है तो सामने वाला सोचता उसकी चल रही है मेरी क्यों नहीं चले, वो भी अपनी दीवार तोड़वा के दुकान बनवा लेता है। बाजू वाला अपनी दीवार तोड़वा के दुकान बनवा लिया। अभी मोहल्ले में एक दुकान थी, अब 3 हो गई। आप उदास हो जाते हैं, महाराज जी अब तो दुकान में कोई सार नहीं है, बिजनेस ठीक से चल नहीं रहा है, दुकान ठीक से चल नहीं रही है, क्या करें। भाई आप हिम्मत ना हारिए, हिम्मत ना हारिए और राम ना बिसारिए। कंपटीशन का जमाना है,
जानते हैं आज वही सफल है जो कुछ अलग कर रहा है। सबके जैसा ही करते जाओगे तो सफलताएं नहीं मिलेंगी जीवन में। देखिए, नदी के साथ बहता हुआ मुर्दा होता है और नदी की धारा को चीरकर उस पार जाने वाला बहादुर होता है। तो आप धार धार में बहते जाओगे, जैसा चल रहा है वैसे ही चलाओगे तो फेल हो जाओगे। कंपटीशन का जमाना है, कुछ बेहतर करो, कुछ अच्छा करो और अच्छा करके अपने आप को साबित करो। फिर देखो, कंपटीशन के ज़माने में भी आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आपकी तरक्की, आपका ग्रोथ कोई रोक नहीं सकता, आपकी ऊंचाइयों को, आपकी कामयाबी को। पर उसके लिए आपका जो दिमाग है ना, इसको चलाना पड़ेगा। ये पड़ा पड़ा सब जंग खा रहा है, इसको चलाइए। कैसे आपको सफल होना है, कैसे सफल दुकानदार बनना है, व्यापारी बनना है, सफल बिजनेसमैन बनना है, उसके लिए दिमाग चलाइए, कुछ अलग कीजिए, बढ़िया कीजिए। फिर देखिए आपके जीवन में कितनी सफलताएं आपको प्राप्त होती हैं। लोग निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो हम सफल हो ही नहीं सकते। आपकी यह उदासी, आपकी यह निराशा आपका पांव पकड़ के खींच रही है। आप सफल हो सकते थे पर आप हार गए। हिम्मत, इसलिए कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करनी छोड़ दी बीच में ही मेरे भाई, नहीं तो ये अच्छी खासी जिंदगी बेकार नहीं होती। हाँ, जीवन जीना भी एक जीने का एक ढंग होना चाहिए। हर स्थिति से कैसे निपटा जाए और कैसे अपने लक्ष्य तक पहुंचा जाए, इस पे हम सबको फोकस करना चाहिए, दिमाग सेट करना चाहिए। हमारा पड़ोसी देश चाइना, वो हर चीज बना लेता, सब चीज बना लेता, बनाता जा रहा है, बनाता जा रहा है। हम सब उससे खरीदते जा रहे हैं, खरीदते जा रहे हैं। क्यों? क्या हमारे भारत में भी ये सब चीजें नहीं बन सकती? बन सकती हैं, पर हमारे लोग, भारत के लोग थोड़ा सा डरते हैं। नुकसान हो गया तो, सफलता नहीं मिली तो, जबकि चाइना डरता नहीं। हमें अच्छी चीजें सबसे सीख लेना चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए। नुकसान होगा ऐसा मत सोचो, फायदा होगा ऐसा सोच के काम स्टार्ट करो। कोशिश तो करो, कदम आगे तो बढ़ाओ। अरे एक कदम आगे बढ़ाओ, लगे कि आप खतरे पे जा रहे हो तो वो एक कदम पीछे कर लेना, और यदि लगे कि एक कदम सही है तो तुरंत दूसरा कदम भी आगे रख देना, फिर तीसरा कदम, फिर चौथा, फिर देखना तरक्की। डरना नहीं, अपने जीवन में डर को समाप्त कर दो। अर्जुन डर गए, प्रभु ब्रह्मास्त्र चला दिया अश्वत्थामा ने। भगवान बोले डरता काय को है, तू भी ब्रह्मास्त्र चला। और अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र को भगवान ने शांत किया। देखिए, जब आप मेहनत करेंगे, जब आप पांव आगे रखेंगे तो आपका सपोर्ट भगवान करेंगे, और जब आप कुछ मेहनत करेंगे नहीं, आप अपना, देखिए जीवन में रिस्क तो लेनी पड़ती, बिना रिस्क लिए काम नहीं बनेगा। आजकल लोग रिस्क लेना नहीं चाहते। और याद रखना, मोती लेना है तो समुंदर में गहरे पानी में उतरना ही पड़ेगा। कोई ऊपर उछले पानी में थोड़ी, उछले पानी में मोती नहीं मिलते, सदा गहरे पानी में मोती मिलते। सफल होना है, रिस्क लेना पड़ेगा, एक पांव आगे रखना पड़ेगा। भगवान ने कहा तू भी चला ब्रह्मास्त्र, मैं तेरे साथ, बस ईश्वर मेरे साथ है, इस विश्वास से आगे बढ़ो। विश्वास मेरा है, सफलता आपके कदम चूमेगी। हारिए मत। ये बीमारी क्या बिगाड़ेगी आपका?
यदि आपका हौसला बुलंद है तो हारिए मत, डट करके हर विपत्ति का सामना कीजिए, सामना कीजिए, विजय आपकी होगी। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, भगवान ने शांत किया, अर्जुन ने पकड़ द्रौपदी के सामने खड़ा किया, द्रौपदी तेरे बेटे का हत्यारा तेरे सामने जो सजा देना दे दे। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा, हाथ बंधे थे, पांव रस्सियों से बंधे हैं, दया आ गई। द्रौपदी ने कहा इसे छोड़ दो। अर्जुन ने कहा इसने तेरे 5 बच्चों को मारा है और तुम कह रही हो इसे छोड़ दो। तो द्रौपदी ने कहा अपने पति अर्जुन से, क्या इसे मार देने से हमारे मरे हुए बच्चे जिंदा होंगे? क्या बदले की भावना होनी चाहिए? द्रौपदी ने कहा दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया, द्रौपदी कहती हैं इसे मत मारो, क्या इसको मार देने से हमारे मरे हुए बच्चे जिंदा होंगे? अरे मार देना समस्या का समाधान नहीं है, किसी को मारिए मत, दया का भाव जरूर रखिए, दया जरूरी है। दया किस पर करें और किस पर ना करें। एक बात बता दूं आपको, हमारे देश में एक राजा हुए हैं जिनका नाम था पृथ्वीराज चौहान। बहुत श्रेष्ठ राजा थे, अच्छे योद्धा थे। आपको पता है मुगलों को उन्होंने कई बार पराजित किया। एक दुष्ट मुगल था, पृथ्वीराज चौहान ने उसे कई बार युद्ध में पराजित किया। और चूंकि भारत के संस्कार थे दया कर देना, वो भीख मांगने लगा, राजा छोड़ दो, चौहान पृथ्वीराज चौहान जी छोड़ दो। पृथ्वीराज चौहान को दया आ जाती और वह दुष्ट मुगल को जिंदा छोड़ देता। दूसरी बार फिर वो सेना लेके आ जाता, पृथ्वीराज चौहान ने फिर छोड़ दिया। तीसरी बार फिर सेना लेके आया, पृथ्वीराज चौहान ने फिर छोड़ दिया। देखिए दया करना सही है, पर एक बात बता दूं भारतवासियों, ऐसे दुष्टों पर दया करना सही नहीं है। जहां दया की आवश्यकता है वहां तो दया की जानी चाहिए। पृथ्वीराज चौहान ने उस मुगल दुष्ट को कई बार युद्ध में पराजित किया और दया के कारण उसे जिंदा छोड़ दिया, जीवन दान दे दिया। अब की बार उस मुगल दुष्ट ने एक बार पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया, पीछे से आक्रमण कर दिया और पकड़ लिया, ले गया और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना दिया। तब पृथ्वीराज चौहान ने कहा क्यों? मैंने तुम्हें कई बार जीवन दान दिया है, तुम्हें कई बार मौका दिया है, मैंने अपना कर्तव्य निभाया है, क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दोगे? उस मुगल राजा ने कहा कि हमारे ग्रंथों में उन्होंने कहा हमको ये दया नहीं सिखाई गई, हम दया नहीं करते, हम सीधा मारते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने जिस पर कई बार दया की, उस व्यक्ति ने पृथ्वीराज चौहान को जब पकड़ा एक भी बार दया नहीं की और पृथ्वीराज चौहान की आंखें गरम सरिया डालकर फोड़ दी। पृथ्वीराज चौहान के एक मंत्री भी उनके साथ थे, नाम था चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज चौहान की आंख जब फूटी तो उस मुगल राजा ने कहा कि मैंने सुना है तुम्हारे पास शब्द भेदी बाण है, मैंने सुना है कि तुम बाण चलाते हो तो सही जगह जाकर लगता है। ठीक सुना है आपने, एक बार हमें चला कर दिखाओ,
धनुष बाण दिया गया पृथ्वीराज चौहान को, और पृथ्वीराज चौहान का दुश्मन सिंहासन पे बिल्कुल सामने बैठा है और घंटे लटका दिए गए। कहा आप बाण चलाओ, घंटे बजेंगे, शब्द को सुनकर बाण चलाना, सही जगह पे लगना। शब्द भेदी बाण था, दशरथ जी के पास वो बाण था, या फिर इस कलयुग में पृथ्वीराज चौहान जी के पास वो बाण था, शब्द भेदी बाण। इतनी बढ़िया धनुर्विद्या पृथ्वीराज चौहान जी की थी। तभी पृथ्वीराज चौहान के जो मंत्री थे, उच्च कोटि के मंत्री, ईमानदार, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान से कहा 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। तुम्हारा दुश्मन इतनी दूरी पर, इतनी ऊंचाई पर, देखिए क्या जजमेंट था और क्या गणित थी। बिना इंची टेप, बिना फीता के अपने नजरों से एक एक अंगुल की ऊंचाई नीचाई नाप ली और बता दी कितनी ऊंचाई पर तुम्हारा दुश्मन बैठा है, बाण चलाओ। और तभी सुल्तान ने खूब हंसना शुरू किया, और जब हंसा तो कंठ से आवाज निकली। पृथ्वीराज चौहान ने उस आवाज को सुनकर अपना बाण साधा और जो छोड़ा, दुश्मन का गला फाड़ता हुआ बाण निकल गया। दुश्मन को कई बार छोड़ा था पर उसने एक बार नहीं छोड़ा। अंत में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई और उन्होंने अपने दुश्मन को समाप्त किया। मेरा अर्थ केवल इतना है, दया करना अच्छी बात है, दीन दुखियों पर दया करनी चाहिए, जरूरतमंदों पर दया करनी चाहिए, दुश्मन पर भी दया करनी चाहिए, पर एक बार, पर दूसरी बार गलती करे तो उसको दंड देना ही तुम्हारा धर्म है। यदि फिर दया करते हो तो फिर आपको उस दया का मूल्य चुकाना पड़ेगा। जैसे कि पृथ्वीराज चौहान जी को अपना